जय श्री कृष्ण दोस्तों। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज संसार में एक बहुत बड़ी भ्रांति घर कर गई है। हम सोचते हैं कि हम धर्म का पालन समाज के लिए कर रहे हैं या किसी पर उपकार कर रहे हैं। याद रखिए, यदि आपने किसी प्यासे को जल पिलाया है, किसी निर्धन की सहायता की है, तो आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया। आपने तो अपना एक सुंदर कर्म किया है, आपने तो अपना कर्तव्य निभाया है, जिसका फल ईश्वर आपको देगा। दोस्तों, अक्सर हमारा मन दुखी होता है, दुख पाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके उत्तर की प्रतीक्षा उस व्यक्ति से करते हैं जिसकी हमने सहायता की है। हम सोचते हैं मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने पलटकर मुझे पूछा तक नहीं। दोस्तों, यदि वह व्यक्ति स्वयं समर्थ होता तो उसे आपकी सेवा की आवश्यकता ही क्यों होती? वह तो स्वयं अभाव में है, वह आपको क्या उत्तर देगा? उत्तर तो परमात्मा देगा, जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। भूल हमसे यही होती है कि हम व्यापार करने लगते हैं। हम ईश्वर को भूलकर जीव से फल मांगते हैं। धर्म तो वह है जो आपके जीवन में ओज लाए, तेज लाए, हर्ष और उत्साह लाए। धर्म का पालन किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, संत कहते हैं कि आज हम समाज की जो दशा देखते हैं तो हृदय व्यथित हो जाता है। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र तभी स्वस्थ रह सकता है जब समाज का संपन्न वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समझे। पर आज स्थिति क्या है? हमारे समाज में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो अभावग्रस्त है, जो बेचारा सुबह से शाम तक केवल इसलिए पसीना बहाता है कि अपने बच्चों का पेट भर सके। उसके पास न हिम्मत है न समय कि वह बैठकर ऊंचे संस्कारों और धर्म की चर्चा करे। वह तो जीवन की चक्की में पिस रहा है। और दोस्तों, दूसरा वर्ग है मध्यम वर्ग। इस वर्ग के पास फुर्सत नहीं है। यह वर्ग भविष्य की सुरक्षा की अंधी दौड़ में इतना भाग रहा है कि इसे अपने बच्चों को संस्कार देने का समय ही नहीं मिल रहा। और दोस्तों, तीसरा वर्ग है समृद्ध वर्ग। उन्हें लगता है हमें संस्कारों की क्या जरूरत है। विचार कीजिए, कोई भी एक संस्था, कोई एक संघ पूरे समाज को नहीं बदल सकता। समाज हम सब से मिलकर बना है। हमें अपने अपने हिस्से का कार्य करना होगा। सेवा उपकार समझकर नहीं, बल्कि कर्तव्य समझकर करनी होगी। ईश्वर ने हमको स्वस्थ शरीर दिया है, साधन दिए हैं, तभी तो आप किसी के काम आ पा रहे हैं। जरा अस्पताल के उन वार्डों में चक्कर लगाकर देखिए जहां लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ पड़े हैं। वो चाहते हैं कि किसी की सेवा करें, पर शरीर साथ नहीं देता। इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो है प्रभु की विशेष कृपा है। दोस्तों, एक बात और हम कहकर आगे चलते हैं कि जहां संत कहते हैं कि आज घर घर में जो कलह और क्लेश है, उसका मुख्य कारण है परिवार की संरचना का टूटना। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने परिवार की एक ऐसी रचना की थी जो हमें ठोकने पीटने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को एक आकार देने के लिए की थी। संबंधों को निभाने के लिए कभी अपना सुख छोड़ना पड़ता है, और इसी त्याग से तितिक्षा यानी सहनशीलता पैदा होती है। आज की स्थिति देखिए, पहले जब बेटी विदा होती थी तो पिता उसके हाथ में कोई सत्य ग्रंथ, गीता, रामायण या भागवत देता था। वह कहता था, बेटी इस ग्रंथ की ओट में रहना, इससे तुझे संस्कार मिलेंगे।
यह ग्रंथ तुझे संकट में रास्ता दिखाएगा। पर आज माता पिता कहते हैं, बेटी तू किसी से कम नहीं है, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, जब मन करे तब वापस आ जाना, हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। यह शिक्षा नहीं है। आज हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, पर मर्यादाओं को भूल गए हैं। उत्तरा ने अपनी भक्ति से, अपनी प्रार्थना से परीक्षित की रक्षा की। एक माँ यदि चाहे तो अपने बालक को भक्ति का ऐसा संस्कार दे सकती है कि उसे संसार का कोई अस्त्र न भेद सके। तभी तो संतों ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। अगर बालक हो तो भक्त बने, कै दाता यानी क्या देने वाला बने, जो दूसरों को दे, और कै सूर यानी शूरवीर बने, जो देश के काम आ सके। नहीं तो रही जे बांझणी, मत गवाई जे नूर। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। द्रौपदी का उदाहरण देखिए, सभा में 5 पति बैठे रहे, महान योद्धा बैठे रहे, पर क्या वे द्रौपदी की रक्षा कर पाए? नहीं। द्रौपदी ने अपने पतिव्रत और भक्ति के बल पर द्वारिकाधीश को पुकारा, तब उसका धर्म उसकी रक्षा के लिए चीर बनकर उतर आया। अरे 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया, पर एक नारी का धर्म जीत गया। यही स्थिति माता गांधारी की थी। गांधारी ने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिताया। यदि पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। यह संकल्प छोटा नहीं था। इसी तप का प्रभाव था कि दुर्योधन जैसे पापी पुत्र की रक्षा के लिए भी उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोलने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण भी गांधारी के उस सतीत्व और तप के तेज से भयभीत थे। भगवान जानते थे, यदि गांधारी की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ गई तो उसे संसार में कोई मार नहीं पाएगा। यह है आचरण की पवित्रता का बल। भीतर की निर्भयता शस्त्रों से नहीं, बल्कि पवित्र आचरण से आती है। जब हमारा जीवन सत्य पर टिका होता है, तब हमें किसी का डर नहीं सताता। दोस्तों, अब हम भागवत के उस पावन प्रसंग की ओर चलते हैं, जहां उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अद्भुत लीला की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए अमोघ ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। वह ब्रह्मास्त्र सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। उत्तरा ने देखा कि एक भयंकर अग्नि उसकी ओर बढ़ रही है। वे व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में दौड़ी। हे महायोगिन, हे देवों के देव, मेरी रक्षा कीजिए। इस संसार में मृत्यु एक दूसरे का पीछा कर रही है। आपके चरणों के अतिरिक्त कोई और शरण नहीं है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान द्रवित हो गए। प्रभु ने अपनी माया से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। यहाँ वेद व्यास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि गर्भ के भीतर परीक्षित जी ने क्या देखा। अंगूठे के बराबर एक दिव्य पुरुष, जिसका वर्ण श्याम है, जिसने पीतांबर धारण किया है, जिसके मस्तक पर स्वर्ण किरीट है और कानों में दिव्य कुंडल चमक रहे हैं। वह पुरुष अपने हाथ में एक गदा लेकर परीक्षित के चारों ओर निरंतर घूम रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश कोहरे को फाड़ देता है, वैसे ही भगवान की उस गदा ने, तेज ने ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला को शांत कर दिया। परीक्षित गर्भ के भीतर उस दिव्य पुरुष को एकटक निहार रहे थे। वे सोचने लगे, यह कौन है जो इस दुर्गम स्थान पर भी मेरी रक्षा कर रहा है? परीक्षित की आंखों में उस समय भी आश्चर्य था। भगवान ने 10 माह तक उस गर्भ की रक्षा की, और जब ब्रह्मास्त्र का तेज पूर्णतः शांत हो गया, तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दोस्तों, शुभ नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर के आनंद की सीमा न रही।
उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपार दान पुण्य किया। बालक का मुख देखकर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। किंतु संतों ने इसे परीक्षित कहा। क्यों? क्योंकि गर्भ में जिस पुरुष का इसने दर्शन किया था, जन्म के बाद यह बालक हर व्यक्ति में उसी को ढूंढने लगा। यह सबकी परीक्षा करने लगा कि क्या यह वही है जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था, इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, यह बालक परम प्रतापी होगा, इसमें इक्ष्वाकु जैसे धर्म, राम जैसी मर्यादा, शिव जैसी उदारता और अर्जुन जैसा पराक्रम होगा। यह प्रजा का रक्षक होगा और कलयुग के प्रभाव को रोकने वाला होगा। परंतु सबसे विशेष बात जो ब्राह्मणों ने कही कि हे राजन, इस बालक का जन्म और कर्म तो दिव्य है ही, इसका प्रयाण मृत्यु भी अत्यंत दिव्य होगी। तक्षक नाग के डसने के भय से यह विरक्त होकर गंगा के तट पर जाएगा और सुखदेव जी के श्रीमुख से 7 दिनों तक भागवत की अमृत वर्षा का पान करेगा। दोस्तों, परीक्षित जी की कथा हमें सिखाती है कि यदि माता के गर्भ में भक्ति और संस्कारों का कवच मिल जाए तो संसार का कोई भी ब्रह्मास्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आज की इस कथा से हम यही सूत्र लेकर जाएं कि धर्म का पालन दिखावे के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए करें। दोस्तों, कर्तव्य को प्रधान रखें, अधिकार अपने आप पीछे चले आएंगे। अपने आने वाली पीढ़ी को ग्रंथों से जोड़ें, केवल गैजेट से नहीं। जैसे महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखते हैं, वैसे ही आप भी संसार में रहें, पर संसार को अपने भीतर ना आने दें। कहने वाला कहता है, यह लम्हा तो आकर गुजर जाएगा, पर एक दिन इन लम्हों का असर आएगा। दोस्तों, आज का यह सत्संग आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए और आपके परिवार में शांति और प्रेम का संचार हो। इसी मंगल कामना के साथ में आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।